क्वेश्चन ही बता दूंगा आपका, 3 नंबर का या 2 नंबर का 100% आएगा ही आएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि 6 नंबर का है तो 3 नंबर का इनमें से आ जाएगा, 2 नंबर का HCF LCM आ जाएगा, एक आध हमारा उसमें आ जाता है MCQ फॉर्म में, और इस तरह से 6 मार्क्स बन जाते हैं। इस बार भी जो बताएंगे उनमें से ही आया था। लेकिन क्वेश्चन क्या है इस तरह का है, क्या चीज़ ध्यान दो कि जब भी क्वेश्चन कोई भी आ जाए प्रूव करने के लिए, आपको एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट कहना चाहिए, एक तरह से लर्न करनी है, और सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे एक क्वेश्चन लर्न कर लिया तो सारी स्टेटमेंट उसी क्वेश्चन की एज इट इज चलेगी। कोई डिफरेंट तरीका नहीं है, कोई डिफरेंट वे नहीं है इसके अंदर। एक क्वेश्चन अगर कर लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज हो जाएंगे, बस चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा। और वो स्टेटमेंट क्या है, किस तरह की है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, अगर आपका इरेशनल प्रूव करने के लिए आ जाए, √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, ये सारे हमें पता है इरेशनल नंबर हैं, हमने पहले ही कर रखे हैं, 8th में भी 9th में भी सब इरेशनल नंबर है। यहाँ पर हम इरेशनल नंबर इनको प्रूव करते हैं कि कैसे इरेशनल नंबर है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी का प्रूफ हमें एग्जैक्टली नहीं दे सकते तो हम बाई कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि 2 तरह की नंबर होते हैं, या तो रैशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। अगर वो इरेशनल नहीं है तो रैशनल होगा, रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। समझ रहे हो? तो हम मान लेते हैं कि इनमें से जो भी हमें प्रूव करना है वो रैशनल है, इरेशनल नहीं है। हम क्या मान के चलेंगे, वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर अगर हम मान लेंगे पहले से ही उसे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। समझ रहे हो? A/B फॉर्म में भी होगा, स्क्वायर करेंगे तो भी रैशनल नंबर होगा, वैसे प्लस माइनस करेंगे तो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, सब कुछ होगा वो। समझ रहे हो? तो क्या ये सारी प्रॉपर्टी को ये रैशनल नंबर ले करके ये कंप्लीट कर सकता है? अगर नहीं करता तो रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी ख़राब हो जाएगी, मतलब वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, तो फिर क्या बन जाएगा, ये रैशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है ये कि भाई ये रैशनल नंबर नहीं है, ये प्रूव करना है एक तरह से। इरेशनल कब बनेगा, जब हम ये प्रूव करेंगे कि ये वाला रैशनल नंबर नहीं। अब वो रैशनल नंबर क्यों नहीं है, ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर देखनी। सबसे पहले जैसे अगर हम √2 करते हैं तो मान लेते हैं लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, A/B P/Q फॉर्म में होगा। P/Q लिख दो या A/B लिख दो, कुछ भी लिख दो। समझ रहे हो? वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर। अब को प्राइम इंटीजर कौन से होते हैं ना, जिनका HCF 1 होता है एंड B इज इक्वल नॉट टू 0। मतलब को प्राइम और प्राइम 2 ही तरह के नंबर होते हैं। देखो, को प्राइम का मतलब होता है आपस में प्राइम। जैसे अगर 4/9 लिख दिया तो ये आपस में प्राइम है, क्योंकि आपस में कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, कटेंगे नहीं, लास्ट फॉर्म है। तो जिनका HCF 1 होता है वो क्या माने जाते हैं, को प्राइम इंटीजर माने जाते हैं। 9 और 4 का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए हमने A और B को कोई को प्राइम इंटीजर मान लिया। अब क्या करेंगे हम कि इस B को इधर कर दो तो क्या बन जाएगा, ये इज इक्वल स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2B² इज इक्वल क्या आ गया, A² आ गया। समझ रहे हो? 2B² इज इक्वल क्या आ गया। अब अगर 2B² इज इक्वल A² है तो इसका मतलब क्या होगा कि आप देखो, मैं एक 6 का स्क्वायर लिख देता हूँ, मैं ध्यान समझना, 6 का स्क्वायर है, और मैं इसको लिख देता हूँ 2 × 18। ऑब्वियसली 2 × 18 होगा, ये प्राइम फैक्टर है 2। तो क्या 6 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, होगा ही होगा। यानी 2 क्या होगा, 6 के स्क्वायर का क्या होगा, फैक्टर होगा ही होगा। ये जब 6 के स्क्वायर का फैक्टर होगा तो वो 6 को भी फैक्टर होगा, क्योंकि हमने प्राइम नंबर लिया हुआ है 2। ठीक है ना? तो ये एक थ्योरम है इसके अंदर
कि अगर कोई पी स्क्वायर कोई नंबर है और ये पी स्क्वायर नंबर किसी ए वाली वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, पूरा पी स्क्वायर ए वाली वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो ये पी को भी डिवाइड करेगा। ए किसको डिवाइड करेगा? पी को भी। कि जैसे 6 के स्क्वायर को 36 जो है 36 जो है 2 से डिवाइड होगा, तो 6 भी 2 से डिवाइड होगा। समझ रहे हो? तो अगर यहाँ पर 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर आ गया, यानी ए स्क्वायर के 2 फैक्टर बन गए। कौन कौन से? एक 2 बन गया और एक क्या बन गया? तो इसका मतलब ए स्क्वायर किससे डिवाइड होगा? होगा ही होगा, क्योंकि 2 फैक्टर है ना। मैंने बताया ना कि जिसके स्क्वायर के फैक्टर बनते हैं प्राइम फैक्टर, तो जो प्राइम नंबर वाला होता है वो 100% उस नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड ए स्क्वायर कंप्लीटली, तो 2 ऑल्सो डिवाइड ए को भी डिवाइड करेगा। फिर जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि ए अपॉन जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ये। जब पूरा पूरा डिवाइड होगा तो यहाँ भी कोई इंटीजर ही आएगा। वो इंटीजर क्या मान लो c है, वेयर c इज एनी इंटीजर अदर देन 0। तो 2 को इधर ले जाओ, एज इक्वल क्या आ गया? 2c आ गया। एज इक्वल क्या हो गया? अब जो हमने ये जो इक्वेशन पहली वाली है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, हमने ए स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर था ना ये, तो जो ए स्क्वायर है और ए की वैल्यू क्या आ गई है? 2c। तो हम क्या करेंगे कि जो इस ए स्क्वायर की जगह पर ये 2c लिख दो, तो 2b स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? 2c का स्क्वायर। अब क्या होगा इसका? सॉल्व करो इसे। 2b स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? 4c स्क्वायर हो गया। 2 से काट दोगे तो b स्क्वायर इक्वल क्या आ गया? 2c स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, b स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर आ गया, यानी b स्क्वायर के भी कितने दो फैक्टर हो गए? 2 हो गए। एक 2 हो गया और एक क्या हो गया? इसका मतलब जो b स्क्वायर वाला नंबर है ये किससे डिवाइड होगा? पूरा 2 से डिवाइड होगा। b स्क्वायर डिवाइड होगा तो b भी डिवाइड होगा, यानी हम लिखेंगे 2 डिवाइड b स्क्वायर एज वेल एज b कंप्लीटली। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब ध्यान से समझो, जब 2 यहाँ पर a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 यहाँ पर b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 तो कॉमन फैक्टर हो गया ना। 2 दोनों में कॉमन फैक्टर, a और b में कॉमन फैक्टर हो गया, नहीं हो गया? लेकिन हमने तो क्या माना है ही नहीं कोई कॉमन फैक्टर। मतलब इट मीन्स 2 डिवाइड बोथ a एंड b, a और b को डिवाइड करेगा, बट a एंड b आर को प्राइम इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये सारी गड़बड़ क्यों हुई है? क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन ले ली वहाँ पर। रॉन्ग अजम्पशन क्यों ली? क्या माना है हमने? √2 को रैशनल माना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सभी के लिए एक टैग लाइन चलती है, कोई सा भी क्वेश्चन, ये तो सभी का एक ही क्वेश्चन चलेगा, लेकिन ये सभी तरह के लिए ये लिख देनी है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। क्या रॉन्ग assumption? दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। तो आवर assumption
क्या हो गई, डिसअप्रूव हो गई, प्रूव्ड रॉन्ग, हेंस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ये छोटी सी स्टेटमेंट है सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक बार उतार लो पूरा और इसको 3-4 क्वेश्चन पर अप्लाइड करना है एज इट इज़। फ़र्क क्या होगा आपका कि जैसे मैंने रूट 3 दिया तो सब जगह 3 3 3 3 3 लिख दो, बस उसके हिसाब से सॉल्व कर लो, कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। बिल्कुल एज इट इज़ लिखनी है और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा 3 और 5 करेगा हैं? इसके अलावा 3 और 5 करेगा पहले ठीक है, जो रैशनल नंबर था इसके ऊपर क्या लिखना है आपको, इरेशनल नंबर। पहले रैशनल लिख दिया था हमने, तो क्या प्रूव हो गया, ये इरेशनल नंबर। देखो आगे एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है जिसमें अगर 2√2 प्लस में या 3√2 प्लस में 5 दे रखा हो, ठीक है, 3√2 प्लस में 5 माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है हमें कुछ भी। मतलब क्या है कि आपके दो अलग अलग टर्म दे रखे हैं, एक में रैशनल दे रखा है, एक में रैशनल दे रखा है, या दोनों ही रैशनल दे रखे हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ है पीछे, आपने 9th में एक स्टेटमेंट पढ़ी है कि सम ऑफ द टू इरेशनल नंबर आइदर में भी और में भी इरेशनल, ठीक है। तो अब ये तो हालांकि एक रैशनल है, ये इरेशनल है, तो इसमें तो स्टेटमेंट हमेशा ऑलवेज वाली लग जाती है, ऑलवेज सम ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज बी अ इरेशनल, ठीक है। लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे, वही इरेशनल है ये, हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, ये इरेशनल है। तो अब ये प्रोवाइडेड है, इसमें प्रोवाइडेड कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें गिवन है कि √2 इरेशनल नंबर है, तो ये प्रूव करो ये पूरा जो नंबर बनेगा इरेशनल नंबर बनेगा, ठीक है। तो वही कॉन्ट्राडिक्शन वाली चीज़ लेते हैं हम, क्या कि मान लेते हैं लेट 3√2 प्लस 5 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका मतलब 3√2 प्लस 5 इज इक्वल क्या ले लेते हैं हम, a/a/b, वेयर a एंड b आर एनी, को प्राइम लिखो या पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव इंटीजर और जिसमें b नॉट इक्वल टू 0। या फिर हम ऐसे क्वेश्चन में हम r भी ले लेते हैं, जैसे 3√2 प्लस 5 इज इक्वल r ले लेते हैं कि वेयर r इज एनी रैशनल नंबर, ठीक है। इंडिविजुअल वाले में नहीं लेते हम, इसमें ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि a/b के हिसाब से कराया तो आप a/b से कर सकते हैं। b को इधर करो क्रॉस में, b को क्रॉस में करोगे तो ये आएगा आपका 3b√2 प्लस में 5b इज इक्वल में a। अब क्या करना है आपको, ये √2 को फ्री कर लो, बाकी सारे नंबर को इधर भेज, तो क्या आएगा 3b√2 इज इक्वल a माइनस 5b, तो √2 कितना आ गया आपका a माइनस 5b अपॉन में 3, ये आ गया √2, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि बीइंग a एंड b इंटीजर, क्योंकि a और b क्या है इंटीजर, तो a माइनस 5b अपॉन 3b मस्ट बी अ रैशनल नंबर, क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर हो। लेकिन
हमें गिवन है √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये गिवन है। और रैशनल इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये कन्फर्म है, ठीक है। रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है। या तो पूरे वर्ड में लिख दो रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, या फिर ऐसे लिख दो। अब जो हमने टैग लाइन बताई थी कौन सी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ बीन अराइज ड्यू टू आवर, वही डाल दो यहाँ पर, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption that क्या 3√2 + 5 is a rational number। तो our assumption proved wrong। Hence 3√2 + 5 is a irrational number। Hence ठीक है, उतार लो एक बार फटाफट। और ये ध्यान रखना, अगर आप भूल जाओ तो ये 2 क्वेश्चन कभी भी वीडियो देख लेना, इसको हर हालत में आना चाहिए, खासकर तुम दोनों के लिए तो बता रहा हूँ, पहली बार नहीं आए तो तुम्हें, ठीक है। क्योंकि ये करके देखो 7 - 4 √3 इज एन इरेशनल नंबर वेयर इट इज़ गिवन √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये गिवन है आपको, ठीक है। इसको एज इट इज़ अप्लाई करो जैसे हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, और उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और देखो इधर, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे बहुत कम आता है लेकिन इंटरनल में बहुत बार आ सकता है। अगर मान लो दोनों पर अंडर रूट दे रखा हो, जैसे √2 प्लस में √6 प्रूव दैट इज अ इरेशनल नंबर प्रोवाइडेड √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, या √3 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो यहाँ से, इससे मतलब। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसमें तो दोनों ही हैं, अगर हम ए मान भी लेते हैं और बी, तो उसके अंदर इधर उधर करेंगे तो भी हमारा फिर दोनों ही रेशनल बन जाएंगे, वहाँ तो दोनों पे ही रूट आएगा, समझ रहे हो। तो पहले तो आप इसको कॉन्ट्राडिक्शन में लो कि मान लो लेट √2 + √6 इज अ रेशनल नंबर। तो अब क्या ले लो कि √2 + √6 इज इक्वल R मान लो इसे, R मतलब कोई रेशनल नंबर ले लिया हमने इसे, ठीक है ना। इज वेयर R इज एनी रेशनल नंबर, कोई मान लो कि R कोई हमने रेशनल नंबर ले लिया। अब आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर प्रोवाइडेड है ना रेशनल नंबर, इरेशनल √2 रेशनल नंबर प्रोवाइडेड है ना आपको, उस नंबर को दूसरी साइड लेके जाओ आप, इसको लेके नहीं जाना इधर, और ना ही आपको एज इट इज स्क्वायरिंग कुछ करना, पहले इस नंबर को इधर लेके जाओ जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो इरेशनल नंबर है, समझ रहे हो। √2 इरेशनल नंबर गिवन है तो इस √2 को इधर लेके जाओ पहले, तो क्या होगा √6 इज इक्वल R - √2, ये हो गया, समझ में आ गया। अगर √6 दे रखा हो तो √6 को उधर लेके जाते हैं, हमें √2 दे रखा है तो √2 को उधर लेके, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है इसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट 6 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल आर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड से करोगे तो आगे जैसे जैसे स्क्वायर होता है उसके हिसाब से कर दो। ये तो अंडर हट जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा इज इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से आपको होल स्क्वायर खोलना है। तो 6 इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 2r अंडर रूट 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके अंदर देखो पूरे नंबर में आप अगर देखोगे तो रूट 2 है, बाकी पे तो अंडर रूट है नहीं, तो इस रूट 2 को फ्री करना है। आप कैसे करोगे कि सारे नंबर को इधर ले जाओ, रूट 2 को हटा के इन दोनों को लेके जाओ पहले। 6 माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल माइनस 2r प्लस अंडर रूट 2। ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये माइनस आर स्क्वायर प्लस में 6 में से तो हो गया 4, और इसको भी अपॉन में ले लो, ये रूट 2r, ये जो माइनस 2r था ना इसको भी अपॉन में ले लिया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 6 को इधर ले जाते और 2r रूट अंडर रूट को इधर ले जाते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो कि ये जो पूरा नंबर लिखा है ना, ये वाला, ये आपका रैशनल बनेगा। क्यों? क्योंकि r भी रैशनल है, ये भी इंटीजर है। रैशनल नंबर को प्लस करो, माइनस करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर ही होगा। तो आप क्या लिखोगे कि माइनस आर स्क्वायर प्लस 4 अपॉन माइनस 2r मस्ट बी अ रैशनल नंबर, बट क्या गिवन है हमें, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। और क्या लिखोगे यहाँ पर कि रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। अब ये सारी जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, क्यों हुई है, तो वही टैगलाइन सभी के लिए, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 2 प्लस रूट c इज अ रैशनल नंबर। आवर अजम्पशन प्रूव्ड रॉन्ग, हैंस, ठीक है। ये आगे बढ़ा लो आप इससे आगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, बता दूँ। कौन सा? अरे उसको भी तो ऐसे ही करना है। ये कह रहे हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट 2 है इज इक्वल ए अपॉन बी मान लो, तो इसको क्या करोगे, क्या जैसे रूट 2 प्रूव करते हो ना उस तरीके से करोगे, जैसे रूट 2 लिखते हो ना। अभी क्या हो जाएगा ये कि b इज इक्वल क्या आ गया, अंडर रूट 2a आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो दोनों का, बिल्कुल सेम टू सेम नंबर वैसे ही बन जाएगा आपका। a by b के इक्वल लिख दो और कुछ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, ये बन जाएगा 8 + 4 रूट 6 इज इक्वल टू a by b। अरे भाई बिना एक का अंडर रूट निकाले तोड़े हो ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? मैं तो कर देना, तो फिर वहाँ पर नंबर ले लेना, फिर अपनी चला रहे हो तो या तो हमारी मान लो या कुछ मान लो, समझ रहे हो। हमें रूट 6 को रेशनल नहीं दे रखा। क्यों नहीं हो सकता सर? तो एक बात बताओ, क्या क्या कह रहे हो तुम? ये रूट 2 + रूट 6 है, इसको वैल्यू, अरे रूट 6 तो दे ही नहीं रखा, फिर रेशनल हमने रूट 2 दिया है, ऐसे ही रेशनल नंबर। भाई जो नंबर दे रखा हो बिना स्क्वायर करे तो तुम हटा कैसे दोगे तुम रूट को? रूट 2 कहाँ कर दिया तुमने, ये बताओ। स्क्वायरिंग किया है ना यहाँ पर, तो फिर अगर यहाँ पर 2a भी करोगे तो फिर तो 4 to the 8 होगा, यहाँ 6 to the 12 होगा। ये कर क्या रहे हो भाई, ये क्या किया है तुमने? देखा है सर, ऐसे करते हैं। अपना चीज़ें मत लगाओ, अपना दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाओ, बता रहा हूँ मैं। हाँ, रूट 6 भी रैशनल आ सकता है। अगर आपका ऐसे आ जाए रूट 2 + रूट 3 आ जाए, ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है कि हाँ एक बात देखो, इसमें नहीं दे रखा, अब मान लो क्या नहीं दे रखा, तुम्हें ये सिर्फ यही लिखा हुआ है कि प्रूव दैट रूट 2 + रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर।
आपको ना रूट 2 दे रखा है ना रूट 3 दे रखा। तो अब आपको क्या करना है एक नंबर को इधर लेके जाना है, रूट 3 को एक तरफ लेके जाना है, या रूट 2 को लेके जाओ या रूट 3 को लेके जाओ, समझ रहे हो। और एज इट इज़ सेम टू सेम कर देना है, और फिर उसके अंदर से अलग से हमें रूट 3 जो आएगा उसको अलग से प्रूव करना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर है। एज इट इज़ स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी ध्यान रखना दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं होता कि वो रैशनली हो, मतलब इरेशनली हो, रैशनल भी हो सकता है। सर अगर इस वाले क्वेश्चन के अंदर रूट 6 को इरेशनल प्रूफ, रूट 6 इरेशनल गिवन होता तो मैं इस तरीके से कर सकता हाँ फिर कर सकते हैं। हूं। और फिर तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं इसको रूट 6 को इरेशनल प्रूफ कर दूं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। क्यों कर रहे हो इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें? जब हमें प्रोवाइडेड है वो चीज़ें हैं तो फिर हमें करने की ज़रूरत नहीं है ना। मैंने जो क्वेश्चन करा था उसके अंदर मैं दोनों गिवन नहीं है, तो फिर पहला एक को इधर लेके जाना पड़ेगा, रूट 3 इज इक्वल आर माइनस रूट 2, तो जो रूट 2 को फिर अलग से करना पड़ेगा। पहले किसी एक को करने के बाद हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ पहले एक को कर लो, फिर उसके बाद वैसे कर दो इस तरह से, ठीक है। लेकिन ऐसा आता नहीं है, मैं बताऊँ ना, कभी भी आज तक ऐसा आया ही नहीं है, आज तक नहीं आया ऐसा कभी भी बोर्ड के अंदर, मतलब कि भाई दोनों को हमें प्रूव करना पड़े, समझ रहे हो। ज़्यादातर क्या है 99.9% वहाँ पर आपको गिवन होगा कि भाई क्या नाम है आपका, ये रूट 2 या रूट 3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये तो इंटरनल वाली बात होती है, कई वाले स्कूल वाले इस तरह से चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं। सर इसमें भी रूट को प्रूव करके तो उसका ये कि रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। हाँ सब कुछ वैसे ही आएगा, सब कुछ एजिट जाएगा, वैसे आएगा नहीं, इतना दूर नहीं जाना। अभी फ़िलहाल जो आएगा ना आपके स्कूल के अंदर वो उस तरह का आएगा जिसमें सिंपल वाला, या तो रूट 3 टाइप का आएगा सिंगल वाला, या फिर आएगा जैसे 2 रूट 3 माइनस 5 इस तरह से आएगा, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम होंगे या ये आएगा या ये आएगा, ये भी बहुत कम चांस है, बहुत कम, लेकिन फिर भी आ सकता है। ये मदर डिवाइन वालों ने पिछले साल दे दिया था प्री बोर्ड के अंदर इस तरह का क्वेश्चन, तो मतलब आ सकता है, किसी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो हमने आज आपको काफ़ी हद तक चैप्टर का मतलब हमने ख़त्म करा दिया, पूरा चैप्टर हो गया एक तरह से। अब इसका टेस्ट तो आप दे ही सकते हो,